अब एक खबर जो सीधे भारत से नहीं जुड़ी है, लेकिन परेशान करने वाली हम सबके लिए है, क्योंकि झगड़ा इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच में हुआ, झगड़ा इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ। इजराइल ने पेजर बम, वॉकी टॉकी बम और पता नहीं किस किस बम के जरिए लेबनान का काम तमाम कर दिया। उनका बड़ा कमांडर नसरल्ला मारा गया। और अब ईरान के जो राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर हैं, जो आयतुल्ला अल खामेनी, तो खामेनी ने जिस तरह से राइफल लेकर वहां की जो ग्रैंड मस्जिद थी उस पर जो जुमे को, शुक्रवार को, बीता शुक्रवार जो है, उसमें जो कहा, वो चिंता की बात नहीं है। चिंता जो हमारे देश में मुसलमान उम्मा के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, वो चिंताजनक। अच्छा, खास बात यह है हर्षवर्धन, मुझे कई बार अजीब लगता है, जिन लोगों को इतिहास नहीं पता है सब जानते हैं कि ये धार्मिक लड़ाई है ही नहीं, ये यहूदी वर्सेस मुस्लिम था ही नहीं कभी। दरअसल वो क्षेत्र की लड़ाई थी, अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। और अगर ये वाकई इस तरीके की लड़ाई होती तो इसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब मुस्लिम मुल्क कहाँ इसमें शामिल हुए हैं? वो शिया सुन्नी अपने उसमें पड़े हुए हैं। यहाँ पर शिया मुल्क जो है वो वहाँ पर घुस रहा। अच्छा, हिजबुल्लाह जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकवादी संगठन घोषित है, उसके लीडर के मारे जाने पे, उस आतंकवादी के मारे जाने पर आप क्यों मतलब इस तरीके से निकल कर जा रहे हैं बाहर? वहाँ तो उन मुस्लिम देशों में कुछ नहीं हो रहा है, कहीं एक काला झंडा नहीं दिखाई पड़ता, कहीं एक आवाज़ नहीं उठाई पड़ती। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती वो चुनाव से अपने आप को दूर कर लेती हैं, उसको शहीद बता देती हैं। लखनऊ में मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर कर आ जाते हैं। अरे क्यों भाई, तुम्हारा उससे क्या लेना था हिजबुल्लाह के लीडर से, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं? अमेठी में कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भेजा है योगी जी ने। हाँ, अमेठी में गिरफ्तार करके भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा मामला इस बात का है कि ये समझे मुसलमान कि मतलब ये उनके देश और उनके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। और उसकी वजह से अगर आप यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं या उनसे लड़ते दिख रहे हैं, और या मोदी का दोस्त नेतन्याहू, उसमें आतंकवाद के खिलाफ तो हम सबको खड़ा होना है ना। बिल्कुल, मुसलमान को ये बात समझनी पड़ेगी, और मुसलमान का अच्छा भला जो भी है, भारत के मुसलमान का अच्छा भला यही होने वाला है। हाँ भाई, आप एक चीज समझिए ना कि तालिबान भी आतंकवादी संगठन था, लेकिन तालिबान की अगर सरकार है तो भारत एक देश के साथ में संबंध थोड़ी विच्छेद कर सकता है। वहां पर अपने कंसुलेट खोले हुए ना, दूतावास खोले हुए हैं, तो फिर आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जो है इजराइल से हम अपने दूतावास बंद कर लें, उनसे हम अपने संबंध छोड़ दें? हमारा मित्र देश रहा है, इजराइल से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, ईरान से भी अच्छे रहे हैं। लेकिन अगर ईरान उन आतंकवादियों के साथ खड़ा होगा और आतंकवादी हरकतों में साथ खड़ा होगा, तो भारत को तो पक्ष लेना पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री अगर लगातार ये बात कह रहे हैं, तो उससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं होता। विदेश नीति देश की एक होती है, बिल्कुल, विदेश नीति अलग अलग नहीं हो सकती। और ये खतरनाक भी है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि नसरल्ला मारा गया, वो मुसलमान था, शिया मुसलमान था, कश्मीर, लखनऊ और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर तक दिल्ली में ये सब हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मानिए उनके साथ हैं। लेकिन उसको लेकर भारत में किसी तरह का दुराव, दुर्भावना पैदा हो, ये ठीक नहीं। और तब अगर वो होता है तो सरकारों को उस पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें मैसेज देना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता के साथ में देना चाहिए। और यहाँ एक बात इन मुसलमानों को भी समझनी पड़ेगी, ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मोदी इसमें दखल करे, बात करे, तो वो तो मोदी की तरफ आशा की निगाहों से देख रहे हैं, एक आस भरी नजरों से देख रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से संबंध विच्छेद कर लें। अगर वो मोदी से कह रहे हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा सा दखल दीजिए और कुछ ना हो, क्योंकि ईरान डरा हुआ है, ये समझना पड़ेगा ना। जब इतनी बड़ी हरकत कर दी तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों पर अगर कोई हमला करता है तो ये वैश्विक अपराध होगा, इस तरीके की बातें हो रही है। उसमें वो मोदी से दखल की मांग कर रहे हैं। तो आप बाहर सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री, बात यहाँ नरेंद्र मोदी की नहीं है, भारत जैसे मुल्क का प्रधानमंत्री जो है उसको दुनिया किस तरीके से देख रही है कि वो एक साथ में जो है व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की से भी बात कर सकता है, और वो नेतन्याहू और जो है खामनेई से भी बात कर सकता है। तो ये तो उसकी, ये भारत की ताकत है, इसको समझिए।